अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज़ का नाम है सॉर्टिंग एक्टिविटी, लेकिन इन एक्टिविटीज़ के अंदर 2 एक्टिविटीज़ प्लस पॉइंट्स हैं हमारे लिए, तो मैंने सोचा वो भी बताती चलूँ। आज की एक्टिविटी के लिए चाहिए आपको बाउल्स, स्पून्स और फोक्स और पॉनी बैंड्स और 2 डिफरेंट टाइप्स की लेंटल्स। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से। इस एक्टिविटी के लिए आपको ले लेने हैं 2 तरह के लेंटल्स। ये लेंटल्स आपकी चॉइस है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल थे वाइट चिकपीस और रेड बीन्स, मैंने वो ले लिए थे। जिस बाउल में लेंटल्स हैं उसको हम बीच में असेंबल करेंगे और उसके बराबर में राइट और लेफ़्ट खाली बाउल्स रखेंगे। यहाँ पर हमने चिकपीस और रेड बीन्स लिए हैं। कहना है कि इसमें से इस बाउल में से आपने 3 फिंगर्स की मदद से लेंटल उठानी है। कोई भी चिकपी उठा लें या रेड बीन उठा लें और उसको अलग अलग बाउल में सॉर्ट करना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। 3 उंगलियाँ कौन सी होंगी? इंडेक्स, मिडल और थंब। इनकी मदद से इस तरीके से आपने उठाकर बच्चे को बताना है कि आपने अलग अलग करना है इसको सॉर्ट। किचन आइटम्स में ज़रूरी नहीं है कि लेंटल्स ही हों, लेंटल्स के अलावा भी और बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप काली मिर्च के साथ बड़ी वाली जो इलायची होती है या छोटी वाली इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। चने की दाल के साथ काली मसूर की दाल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो आप चावल के साथ मूंग की दाल को कॉम्बिनेशन करके उसको करवा सकते हैं कि वो उठाना ज़रा मुश्किल होता है, कि वो बहुत छोटा दाना होता है मूंग की दाल का और चावल का। इस तरीके से आपने सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट कर लेनी हैं। बच्चे को हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हमने इसको करना है। उसके बाद बच्चे से बोलना है कि ये सारे लेंटल्स एक बाउल में आप डाल लें। फिर जो प्लस एक्टिविटी थी वो थी पोरिंग की। आपने इस तरीके से बाउल दोनों हाथों से पकड़ना सिखाना है बच्चे को और बोलना है कि एक बाउल से दूसरे बाउल में ये लेंटल्स को पोर करें। इससे उसके ग्रॉस मोटर मसल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपकी जेब से एक पैनी भी नहीं जाएगी। आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखना है कि आप कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप बच्चे को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इसके साथ ही चलते हैं हम एक्टिविटी नंबर 2 पर, और उस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए फोक्स और स्पून्स। मेरे पास छोटे साइज़ के फोक्स और स्पून्स थे, मैंने वो लिए हैं। आपके पास बड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े ले सकती हैं। फिर वही 3 उंगलियों की मदद से एक फोक को उठाना है, एक बाउल में रखना है, दूसरे फोक को उठाना है, दूसरे बाउल में रखना है। फिर एक स्पून को उठाना है, दूसरे बाउल में रखना है, फिर स्पून को उठाना है, बाउल में रखना है। इसी तरीके से आपकी पूरी एक्टिविटी बच्चे के साथ परफॉर्म करेंगी। इस एक्टिविटी को आप बर्तन धोते हुए भी बच्चे को अपने पास बिठा लें, आप उस वक्त भी परफॉर्म करवा सकती हैं बच्चे से। करना यह है कि आप जब बर्तन धो रही हों तो चम्मच एक जगह पर रखती जाएं और बच्चे को बोलें जी चलें उठाएं ये चम्मच और इसको स्पून स्टैंड में सॉर्ट करें। इससे आपके बच्चे के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर जो हमारे पास प्लस एक्टिविटीज़ थी उसमें सेकेंड नंबर पर आती है स्पून होल्डिंग एक्टिविटी। करना इस एक्टिविटी में यह है कि स्पून के थ्रू आपने सारे लेंटल्स दूसरे बाउल में कन्वर्ट करने हैं। इन 3 उंगलियों से आपने बच्चे को चम्मच पकड़ना सिखाना है और उसको राइट करना भी सिखा सकते हैं कि हम इस तरीके से पेंसिल से राइट करते हैं। पेंसिल भी हमने इन ही फिंगर से होल्ड करनी है और स्पून्स भी हमने इसी तरह से होल्ड करना है जैसे हमने पेंसिल होल्ड करनी है। बच्चे को ये डिस्क्रिप्शंस दें। इसके साथ ही हम ये सारी जो है वो लेंटल हमने दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर दी है चम्मच की मदद से। इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा।
आजकल के बच्चे माँओं से अटेंशन चाहते हैं, जो कि आप उसको इस एक्टिविटीज़ के थ्रू देंगी। प्लस ये कि वो और एक्टिविटीज़ के बजाय इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेगा तो वो इंटरेस्ट भी डेवलप होगा उसका। चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर। इस एक्टिविटी को हम कलर सॉर्टिंग का नाम दे देते हैं। ये कलर सॉर्ट होंगे इससे। यहाँ पर मेरे पास पोनी बैंड्स में जो कलर्स थे वो 5 कलर्स थे, लेकिन मेरे पास बाउल्स 3 थे, जिसकी वजह से मैंने 2 कलर नीचे सॉर्ट किए थे। एक में हमने डाल दिया पिंक, एक में हमने डाल दिया रेड, एक नीचे हमने रख दिया ग्रीन और येलो, और एक में हमने रख दिया ब्लैक। आप इस एक्टिविटी के थ्रू उसको एक स्टोरी भी सुना सकती हैं, जैसे रेड कलर का घर है ये वाला बाउल, पिंक कलर का घर है ये वाला बाउल, ग्रीन कलर का घर है ये वाला बाउल, ब्लैक कलर का घर है ये वाला बाउल। जितने भी रेड कलर के रबर बैंड्स हैं हमने उनको उनके घर में पहुंचाना है। वो रो रहे हैं, उनको उनकी मामा के पास जाना है। कुछ इस तरह करके इंटरेस्टिंग सा आप उसके साथ स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और आप कितने ज़्यादा अपने बच्चे को अपने साथ इंडल्ज करके रख सकते हैं इन एक्टिविटी के थ्रू। आप इस एक्टिविटी के थ्रू काउंटिंग भी बता सकती हैं, जैसे 1 2 3 4 पिंक बैंड्स वी हैव। रेड काउंट कर लेते हैं। लेट्स काउंट रेड। 1 2 3 4 5 6 we have 6 red bands। ब्लैक काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 we have 6 black bands। इसी तरीके से जितने भी कलर्स होंगे सबको काउंटिंग के थ्रू भी आप बता सकती हैं। मेरे चैनल में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से बच्चे के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर और उसको किस तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाना है। अच्छा, फिर जो भी एक्टिविटी के लिए आपने चीज़ें स्प्रेड आउट की थी, आपने बच्चे को बोलना है कि वो सारी चीज़ें खुद समेटे। ऐसा ना हो कि बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म करके मैस क्रिएट करके चला जाए और आप वो सारी चीज़ें समेट रही हो। नो, बच्चे को खुद बोलना है कि अपना फैलाया हुआ गन खुद समेटे, ताकि उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी भी डेवलप हो। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को करते हैं एंड। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।